तो देखिए पहले ये इमेजिन कीजिए कि कोई जैसे कोई वेसल है अगर, हाँ, उसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है। ये हमारा वेसल है और इसमें फ्लूइड कोई भरा हुआ है। यहाँ पे कोई ओपनिंग अगर होगा ऐसे, और कोई ऐसे पाइप अगर कोई कनेक्ट कर दिया जाए, है ना? ऊंचा पाइप है, ये कनेक्ट कर दिया जाए ना, और ये हमारा वेसल है कोई, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है ना, यहाँ से ये खोल दिया गया है। तो जैसे ही खोलोगे तो क्या होता है, इसके अंदर का जो फ्लूइड है वो इसमें घुसने लगता है ना। जनरली यही होता है, ये घुसते घुसते हुए ऊपर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है ना। और कहाँ तक बढ़ता है, जहाँ तक इसका ये लेवल होता है ना, इस फ्लूइड का इस वेसल में जितना लेवल होता है, आप देखोगे उतने ही लेवल तक जाके रुक जाता है वो। ये आप लोग ध्यान दिए होगे ना, या थोड़ा बहुत कभी टेंथ में या कभी बचपन में ही लैब किए होगे कोई स्कूल वगैरह में, तो उसमें ये चीज़ देखे होगे आप, कि ये फ्लूइड ऐसे जाता है यहीं तक रुक जाता है। अब हमें ये देखना है कि ये क्यों होता है, क्यों इसका जो फ्लूइड है वो यहाँ से ऐसे नहीं आता है और इतना ही तक रहा, इसके ऊपर क्यों नहीं जाता है, या नीचे क्यों नहीं रह जाता है ना? तो उसका बेसिक ये है कि ये यहाँ इसमें इस वेसल में फ्लूइड है, तो उसमें जो है हम लोग को प्रेशर का कॉन्सेप्ट पता है कि प्रेशर जो है जितना नीचे जाते हैं उतना बढ़ता जाता है, और पी इक्वल टू डब्ल्यू एच के बराबर होता है। तो इस जगह पे प्रेशर जो होगा वो कितना होगा, पी इक्वल टू डब्ल्यू एच के बराबर होगा। वो एच क्या होगा, जो इसका यहाँ पे इतना हाइट होगा, है ना, वो इतने, इसका ये हाइट गुना इसका जो डब्ल्यू होगा, इसका जो स्पेसिफिक वेट है उसको गुना कर दिए, उतने के बराबर का प्रेशर यहाँ पे होगा। तो जैसे ही खोलोगे तो ये प्रेशर इधर रिलीज होगा, है ना, और ये प्रेशर की वजह से इसमें ये फ्लूइड पानी चढ़ना शुरू होगा। तो जैसे इसमें पानी चढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये पानी इधर जो है पानी का अपना भी तो अब हाइट बढ़ने लगा, तो इसके अपने हाइट की वजह से इधर भी तो प्रेशर होने लगेगा, तो इधर से भी प्रेशर आने लगेगा एक, है ना, इसके अपने हाइट बढ़ने की वजह से। तो जैसे ही इसका अपना हाइट जो है एच मीटर हो जाता है, मतलब इसके इसका जो हाइट है उतना ही हाइट जैसे ही इसका हो जाता है इधर से ये एच के बराबर, है ना, जैसे ये हाइट हो जाता है तो इधर से भी आने वाला प्रेशर जो है वो ये भी जो है पी इक्वल टू डब्ल्यू एच के बराबर ही हो जाता है। ठीक है, तो इधर से लगने वाला प्रेशर इस पाइप में जो पानी है फ्लूइड आ गया, इसकी वजह से प्रेशर जो है इधर से ये भी पी इक्वल टू डब्ल्यू एच के बराबर, और इधर से लगने वाला पानी का प्रेशर जो है ये भी पी इक्वल टू डब्ल्यू एच के बराबर। तो ये दोनों इक्वलाइज कर लेता है ना, और उसके बाद ये स्टेबल हो जाता है। ठीक है ना, ये स्टेबल हो जाता है। तो यही जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है हम लोग का। फिर जो मैनोमीटर पढ़ेंगे इसमें यही है कि प्रेशर कैसे किसी भी हम कोई पाइप लगा के, और प्रेशर का बैलेंस का स्थिति को हम मतलब कोई इक्वेशन बना के कैसे हम प्रेशर मेजर कर लेते हैं। तो इसमें प्रेशर मेजर करने का हुआ जैसे हमको कहीं ये बहुत बड़ा टंकी रहा होगा मान लो, कि इसके अंदर कितना पानी है दिखाई नहीं दे रहा था, है ना, तो हमको जानना है कि पानी कितना है, ये लगा दोगे तो पता चल जाएगा कितना पानी है, और उतना ही ऊपर उठ जाएगा, समझ में आ जाएगा कितना पानी है ना, या इतना फ्लूइड है, कोई फ्लूइड है, ऑयल है तो इतना ऑयल है। या मान लो कि हाइट नहीं जानना है, प्रेशर जानना है कि इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है, इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है, तो वहां अगर कोई ओपनिंग होगा तो उसमें हम ये पाइप ऐसे लगाएंगे, है ना, खोल के वो बंद किया, बंद करने खोलने बंद करने का वॉल्व बना रहता है, कहीं कहीं पे यहाँ पे मेजर करना होता है, तो वहां पे हम ये वाला पाइप लगाएंगे और इसमें से जितना हाइट बढ़ जाएगा तो उतने हाइट के बराबर का प्रेशर होगा। उतना अगर हमको प्रेशर जानना होगा तो डब्ल्यू से गुना कर देंगे हाइट में, तो वो प्रेशर निकल जाएगा। तो ये जो है हम लोग का ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं, ये हम लोग का पहला केस होगा, इसको पीजोमीटर बोला जाता है। ये मतलब मैनोमीटर का पहला टॉपिक है, पीजोमीटर बोलते हैं, पीजोमीटर। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि इसको ऐसे दिखाने के लिए मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि हम किसी टंकी में पानी हो तो उसका ही हाइट प्रेशर जानने के लिए सही हो, तो वो तो ऐसे भी हाइट पता चलता ही रहता है टंकी में, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ टंकी के में पानी का प्रेशर कितना है और हाइट कितना है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक्चुअली में किसी पाइप में कितना प्रेशर होता है वो जानना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई पाइप है, मान लो कि ये पाइप है, बहुत ऊंचाई से आ रहा है, ऐसे कोई पाइप है ना, ऊंचाई से आ रहा हो, या पाइप में पानी ऐसे भी अंडर प्रेशर फ्लो करता है ना, बहुत प्रेशर से पानी उसमें प्रेशर फ्लो करवाया जाता है कभी कभी, तो पानी में सिर्फ हाइट की वजह से ही प्रेशर, पाइप में सिर्फ हाइट की वजह से ही प्रेशर नहीं होता है, वो जबरदस्ती अंडर प्रेशर फ्लो कराया जाता है कभी कभी।
तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है ना? तो कितना है प्रेशर? तो वो जानने के लिए भी हम जो है इसका इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट का पीज़ोमीटर का यूज़ करते हैं। जैसे कोई पाइप में ऐसे पानी फ्लो कर रहा है, इधर से वो ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है कोई भी, हमें जानना है कि इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है। यहाँ पे हम अपना ये वाला जो ये है पीज़ोमीटर, ये लगाएँगे हम ऐसे इस जगह पे, तो इसमें ये फ्लूइड इंटर करेगा। अब जितना प्रेशर होगा उतना के बराबर इधर हाइट बढ़ जाएगा, उतना के बराबर हाइट बढ़ जाएगा तो इधर भी इसके वैसे ही प्रेशर उतना ही हो जाएगा। तो इसको डब्ल्यू इसके बराबर, तो ये इसको बैलेंस कर लेगा, इधर से लगने वाला प्रेशर इधर से लगने वाला बराबर हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा ये हाइट जान के कि यहाँ पे कितना प्रेशर था। ठीक है, तो इस चीज को दिखाने के लिए हमेशा ऐसे पाइप नहीं दिखाया जाता है, उसका ये जो वाला जो क्रॉस सेक्शन है इस टाइप का बना के हमेशा दिखा देखोगे आगे आप पिक्चर कि ऐसा दिखाया होगा। मतलब पूरा पाइप ना दिखा के, पाइप का ये क्रॉस सेक्शन दिखा के और ये बोल दिया होगा कि ये पॉइंट है कोई पाइप का, यहाँ पे प्रेशर हमको मेजर करना है। तो उसमें अगर यहाँ पे इतना हाइट बढ़ रहा है तो कितना प्रेशर होगा ये जानना है ना। तो इस चीज को ऐसे डिनोट करेंगे सिंपल वे में कि इस तरह से ऐसे उसका क्रॉस सेक्शन दिखा के और उसमें ये मैनोमीटर ये जो लगा हुआ है ये पीजो नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो आप लोग फुल स्क्रीन में करके देखो, मोबाइल को जो है हॉरिजॉन्टली रख के देखा कीजिए फुल स्क्रीन करके तो दिखेगा। ठीक है ना? अब दिख रहा है ना? अभी भी नहीं दिख रहा है? अब दिखने लगा? ठीक, ठीक। तो इस तरह से हम हमेशा दिखाएँगे। तो हमेशा हम लोग को मतलब ये सिंपल फिगर में होगा, बोला होगा क्वेश्चन में कि कोई पाइप है, उसमें जो है हम पीज़ोमीटर को लगाएँ, इतना हाइट बढ़ गया, तो बताइए कितना प्रेशर ए पॉइंट पे रहा होगा। ए पॉइंट पे वो लगाए थे हम पाइप में। इस टाइप का मतलब इसको डिनोट करने का ये अच्छा तरीका है ना। ऐसे ही हर जगह आपको दिखेगा कि ऐसे लगा हुआ ये पीज़ोमीटर ये लगा रहता है। ठीक है? किसी पाइप में ये डिनोट करता है, किसी पाइप में या किसी भी पॉइंट में, किसी टंकी के भी ये टंकी का भी ये पॉइंट है, इसको भी दिखाने के लिए ऐसे ही दिखाते हैं। ठीक है? या पाइप के किसी पॉइंट पे ये लगा हुआ पीज़ोमीटर इसको ऐसे ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को फाइनली क्या इक्वेशन आया कि हमेशा हमें ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, पी ए इक्वल टू कितना होगा, पी ए इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच, है ना? जितना मैनो ये पीज़ोमीटर में जितना फ्लूइड का हाइट बढ़ेगा उतना प्रेशर होगा जिस पॉइंट पे हम कनेक्ट किए होंगे। तो यहाँ पे सिंपल है जो पहले भी पढ़ते हुए आए हैं कि बी इक्वल टू डब्ल्यू एच होता ही है। तो ए पॉइंट पे कोई प्रेशर पूछेगा तो पीज़ोमीटर में जितना हाइट हुआ होगा उतना हाइट के बराबर का प्रेशर हो जाएगा। डब्ल्यू गुना एच कर देंगे तो वो प्रेशर निकल जाएगा, है ना? कोई बी पॉइंट पूछेगा तो बी पॉइंट पे भी वही जितना हाइट बढ़ा होगा उतना का बड़ा प्रेशर होगा। तो ये सिंपल ये पीज़ोमीटर का केस था, ठीक है ना? तो एक्चुअली में सिर्फ पीज़ोमीटर ही नहीं होता है जिससे हम प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के लिए बहुत अदर इंस्ट्रूमेंट भी है ना। जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, ठीक है? तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर जो है हम लोग का टॉपिक है। तो इसको प्रेशर मेजरमेंट के लिए दो तरह के मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। एक तो होता है मैनोमीटर, है ना? एक मैनोमीटर होता है और दूसरा होता है मैनोमीटर और दूसरा होता है प्रेशर गेज। गेज पता है ना, जो मोटरसाइकिल वगैरह में हवा देखने के लिए जो गेज यूज होता है ना, उस टाइप उससे भी प्रेशर ही देखते हैं। एक होता है प्रेशर गेज, तो ये मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, है ना, प्रेशर गेज। तो ये ये इंस्ट्रूमेंट है, एक ये मैनोमीटर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैनोमीटर भी बहुत तरह का होता है। एक तो होता है सिंपल मैनोमीटर, है ना, और एक डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है। एक होता है सिंपल मैनोमीटर, एक होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर, है ना, डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है? सिंपल में भी दो तरह का होता है। तो मैनोमीटर दो तरह का हुआ, सिंपल और डिफरेंशियल। तो सिंपल को ये समझ लो, सिंपल में किसी एक पॉइंट पे प्रेशर जानते हैं, है ना। और डिफरेंशियल में क्या होता है, किसी दो पॉइंट में प्रेशर का डिफरेंस क्या है ये जानते हैं। फॉर ये किस लिए यूज होता है, फॉर नोइंग दी फॉर नोइंग डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट, प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स,
मैंने 2 पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस जानना है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर के लिए। ये है कि किसी एक पॉइंट पे कितना प्रेशर है उसको जानने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? सिंपल मैनोमीटर। तो ये भी 2 तरह का होता है, ठीक है? तो एक तो पहला जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पीज़ोमीटर, ये पीज़ोमीटर, और दूसरा होता है यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर, है ना? ठीक है? तो पीज़ोमीटर भी हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ़ एक ऐसे लिम्ब बना हुआ है, तो ये पीज़ोमीटर हुआ। यूट्यूब मैनोमीटर में होगा, यही चीज़ जो है यूट्यूब के शेप में होगा, है ना? तो उसको क्यों यूज़ करते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी ये जान लीजिए कि सिंपल मैनोमीटर भी, जैसे किसी एक जगह पे प्रेशर जानना है, तो उसके लिए भी 2 तरह का होता है, एक तो पीज़ोमीटर हो गया, और दूसरा यूट्यूब मैनोमीटर हो गया, ठीक है? और डिफरेंशियल मैनोमीटर में भी 2 तरह का होता है। डिफरेंशियल मैनोमीटर है, ये भी 2 तरह के होंगे। एक तो होता है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, है ना? यूट्यूब शक्ल का होता है। एक होता है दूसरा इन्वर्टेड यूट्यूब। ये सब अभी हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, है ना? डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये भी यहाँ पे इसमें पूरा नाम इसका ये होगा, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, तो अगर आपको ये पूछे कि कितने तरह के होते हैं, बताइए मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कितने तरीके से करते हैं, तो आपको ये सब ऐसे बताना होगा कि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर 2 तरीके से करते हैं, एक तो मैनोमीटर से, दूसरा प्रेशर गेज से। प्रेशर गेज में भी जो हम लोग को पढ़ना है, प्रेशर गेज भी बहुत तरह के आते हैं, हम लोग को जिस सिलेबस में पढ़ना है वो पढ़ना है, नाम उसका बर्डन बर्डन्स गेज, है ना? प्रेशर गेज में हम लोग को क्या पढ़ना है, बर्डन्स गेज। बर्डन्स कोई साइंटिस्ट है, उनके नाम पे वो उन्होंने बनाया होगा, उसके नाम पे इसका नाम है बर्डन्स गेज, है ना? तो ये सिर्फ पढ़ना है हम लोग को, बर्डन्स गेज, प्रेशर गेज में। मैनोमीटर में इतने सारे हैं, मैनोमीटर में भी 2 हो गए, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल। सिंपल किसी एक जगह पे प्रेशर मेजर करने के लिए, डिफरेंशियल मतलब 2 अलग-अलग जगह पे प्रेशर का डिफरेंस क्या है, उसको जानने के लिए करते हैं। सिंपल में भी 2 तरह का होगा, पीज़ोमीटर और यूट्यूब, और डिफरेंशियल में भी होगा। डिफरेंशियल में कोई पीज़ोमीटर नहीं, है ना? डिफरेंशियल में यूट्यूब और इन्वर्टेड यूट्यूब, है ना? अभी इसको हम लोग देख लेंगे कि ये क्या है और ये कैसे-कैसे होता है। पीज़ोमीटर तो खूब समझ में आ गया होगा आप लोग को, है ना? पीज़ोमीटर समझ में आ गया हो? कोई दिक्कत है इसमें, बताइए? सिंपली एक जगह किसी एक पॉइंट पे ये कनेक्ट करेंगे और इसमें जितना हाइट होगा उतना के बराबर W into H कर देंगे, तो उतना प्रेशर होगा। यही तरीका है, बस सिंपल। ठीक है?